आज का टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इस संसार के सबसे सरल पौधे होते हैं। ये सूक्ष्म भी होते हैं। इनमें नीले हरे रंग के वर्णक फाइकोसाइनिन पाए जाते हैं, जिसके कारण इन्हें नीले हरे शैवाल भी कहा जाता है। इनमें लवक नहीं होते हैं, बल्कि इसके स्थान पर पूरी कोशिका में थाइलेक्वाइड रचनाएं फैली होती हैं। इनके कुछ लक्षण जीवाणुओं से भी समानता रखते हैं। सीधे तौर पर कहा जाए तो साइनोबैक्टीरिया जीवाणु और शैवालों के बीच की एक कड़ी है। अब हम साइनोबैक्टीरिया के कुछ लक्षणों को समझेंगे। जैसे पहला लक्षण इसका ये है कि इसमें क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोएरिथ्रिन आदि पाए जाते हैं। इसका दूसरा लक्षण होगा कि इनमें लवक नहीं पाए जाते हैं। तीसरा लक्षण हो जाएगा इनमें पायरिनाइड अनुपस्थित होते हैं। चौथा हो जाएगा इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन या साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स के रूप में मिलता है। इनके जीवन की किसी भी अवस्था में कसाभिकाएं, जिन्हें हम फ्लैजला कहते हैं, ये नहीं पाई जाती हैं। इनमें असूत्री कोशिका विभाजन पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया के सबसे अच्छे उदाहरण हैं जैसे ऑसिलेटोरिया, नॉस्टॉक, एनाबीना आदि। अब समझते हैं साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व। साइनोबैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक भी हैं, लेकिन इनकी कुछ क्रियाएं हानिकारक भी हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लाभदायक क्रियाएं। स्वपोषी होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 लेकर O2 निकालते हैं, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिल पाती है। कुछ साइनोबैक्टीरिया का उपयोग खाद्य पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। जैसे स्पाइरुलिना नामक एक नीली हरी शैवाल है, इसमें लगभग 71% प्रोटीन होता है। इसके अलावा इसमें विटामिन और खनिज भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इसीलिए इसका उपयोग खाने में किया जाता है। नीली हरी शैवालों की कुछ जातियां नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में भी सक्षम होती हैं, जैसे नॉस्टॉक, एनाबीना। इनका उपयोग धान के खेतों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किया जाता है। कुछ साइनोबैक्टीरिया बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने तथा उपयोगी बनाने में सहायक होती हैं। मृदा संरक्षण में भी कुछ नीले हरे शैवाल जैसे साइटोनीमा, नॉस्टॉक आदि मृदा संरक्षण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विभिन्न प्रकार के साइनोबैक्टीरिया जैसे स्पाइरुलिना आदि का प्रयोगशाला में शोध कार्यों में प्रयोग किया जाता है। अब समझेंगे इनका हानिकारक प्रभाव। हानिकारक प्रभाव में आपने वाटर ब्लूम का नाम सुना होगा। एनाबीना, फ्लॉक्स एक्वे, नॉस्टॉक, मैक्रोसिस्टिस आदि की अधिकता से पानी में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। पानी सड़ने लगता है, इससे बदबू आने लगती है और पानी में रहने वाले जंतुओं को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। जल विषैला हो जाता है, मछलियाँ और जंतु मर जाते हैं और इन जंतुओं के मरने पर पानी सड़ने लगता है। इस दशा को वाटर ब्लूम कहा जाता है। ऐसा पानी हमारे लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता,